अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज बात कर रहा हूँ नेक्स्ट बात कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त रियल एस्टेट के हवाले से हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। आज बात करेंगे रूडन इनक्लेव के बारे में। रूडन इनक्लेव की हम लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रूडन इनक्लेव के डेवलपर के बारे में डिस्कस करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कौन डिज़ाइन कर रहा है यानी इसके डिज़ाइनर आर्किटेक्चर की बात होगी, और एक ये कंप्लीट ओवरव्यू होगा, जनरल ओवरव्यू होगा, जिससे इंशाल्लाह ताला आपको रूडन एनक्लेव का जो प्रोजेक्ट है वो समझ आ सकेगा और आप इसमें बेहतर डिसीजन कर सकते हैं कि आपको इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे रूडन एनक्लेव की लोकेशन की। रूडन एनक्लेव की अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेन अडियाला रोड पर खसाला गांव के ऊपर आता है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि अडियाला गांव के बाद खसाला गांव आता है, उसके ऊपर इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट। अगर मैं इसकी लोकेशन को और आपको वाइजली समझाऊं कि आपको ईज़िली समझ आ जाए, तो अगर हम सदर पिंडी से देखें किलोमीटर्स पे, तो ये 24 किलोमीटर का तकरीबन रास्ता बन जाएगा। इसी तरह अगर हम अडियाला जेल से देखें तो रूडन एनक्लेव से रास्ता बन जाएगा 11 किलोमीटर का, और बहरिया टाउन फेज़ 8 से देखिए तो तकरीबन ये 13 किलोमीटर का रास्ता बन जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें कि अगर हम सदर से आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसकी लोकेशन समझ आ जाए। अगर हम सदर से आते हैं अडियाला रोड की तरफ, तो सबसे पहले हमारे पास ख्वाजा कॉरपोरेशन आते हैं। ख्वाजा कॉरपोरेशन के बाद हमारे पास गुलशन आबाद आता है, उसके बाद अडियाला जेल, गोरखपुर गांव और रोज़ वैली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आता है। अब आप रोज़ वैली प्रोजेक्ट तक पहुंच गए हैं। रोज़ वैली प्रोजेक्ट के बाद अडियाला गांव आता है, और अडियाला गांव के बाद खसाला गांव आता है, और खसाला गांव के बिल्कुल ये एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर ये वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, रूडन एनक्लेव। अगर हम इस प्रोजेक्ट की खासियत देख लें या नियर हम अमेनिटीज़ की बात कर लें या जो मेन इसके पास चीज़ें हैं हाईलाइटेड, तो रिंग रोड का जो अडियाला रोड का इंटरचेंज है वो यहाँ से कुछ प्रपोजल्स के अकॉर्डिंगली 1 किलोमीटर दूर होगा, कुछ प्रपोजल्स के अकॉर्डिंगली 2 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर हम एक दरमियानी से भी बात कर लें तो तकरीबन हम 2 किलोमीटर का भी एस्टीमेट लगा लें फ्यूचर के अतबार से, तो वो भी इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मेरे ख्याल बड़ी नियरेस्ट इंटरचेंज है जो इस सोसाइटी को लग रहा है कि कोई 10 या 15 या 20 किलोमीटर दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर अडियाला इंटरचेंज बनेगा, जिससे सोसाइटी की बहुत प्रोमिनेंट वैल्यू होगी फ्यूचर के अतबार से। इसके साथ साथ पाक अफवाज का ज़रार कैंप आता है इसके पास, और उस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर कंसिडर किया जाता है। वैसे आसपास बहुत सारा ज़राई रकबा भी है इस सोसाइटी के, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है रिंग रोड की वजह से इस जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और फ्यूचर के लिहाज से बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होगी, तो बहुत सारी जो जगह थी वो हाउसिंग स्कीम्स के लिए यूज़ हो रही है, और उसकी एक ज़िंदा मिसाल या प्रैक्टिकल मिसाल रूडन एनक्लेव है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें ब्लॉक्स की या इसके मास्टर प्लान की, तो सोसाइटी के मुताबिक तकरीबन 3000 कनाल पे मुहित इनका ये प्रोजेक्ट है। नक्शा इनका मौजूद है, नक्शा 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है बेसिकली, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो डाउन पेमेंट के ऊपर आप अपना प्लॉट चूज़ कर सकते हैं। बुकिंग प्रोसीजर की अगर हम बात कर लें तो बुकिंग प्रोसीजर इसका नहायत सिंपल है, सेम एज़ इट इज़। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी सिंपल जो आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही रिक्वायर्ड है, और आपकी जो नॉमिनी है इसी तरह उसकी रिक्वायर्ड होती है डॉक्यूमेंट्स। तो ये सेम वही पैटर्न जो हम आपको बाकी सोसाइटीज़ का बताते हैं, तो इसके बुकिंग का भी वही प्रोसीजर है, कोई कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। बाकी इस सोसाइटी के अंदर अगर हम मेन अमेनिटीज़ को देखें, जिस फैसिलिटीज़ को देखें, तो इसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, खुशादा सड़कें, मस्जिद आपको मिलेगी, स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे पार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है, क्योंकि खसाला डैम है इधर वाक़या है इसी लैंड को जो लगता है, और उस डैम की वजह से इस सोसाइटी में फ्यूचर के लिहाज से कोई पानी का प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता, और ये डैम जो है ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा, जिसकी वजह से ये नहायत जो खूबसूरत नेचर का व्यू आता है। अगर आप साइट पे जाएं और मौके पे जाके ये डैम की आप जब वहाँ पे मौके पे जाएंगे तो आप एक उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा एक नेचर के करीब जगह एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए यूज़ हो सकती है।
साथ ही साथ इसमें कमर्शियल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कमर्शियल इसका सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है और हॉट प्रोडक्ट है। कमर्शियल के भी हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं इजी इंस्टॉलमेंट पे। फार्म हाउसेज हैं सोसाइटी में जो कि बड़े खूबसूरत और मेन जगह पर वाक़ है। इसकी प्लॉट्स की जो डिवीज़न है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से हुई है कि इसमें बड़ी कटिंग के फार्म हाउसेस हैं, कमर्शियल हैं, और इसमें इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी इसलिए बताई है क्योंकि रिंग रोड के लिहाज से इसमें कमर्शियल के ऊपर बहुत अच्छा गेन हो सकता है रिंग रोड की वजह से। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो इसमें प्लॉट जो है वो मिनिमम 12 लाख रुपए से लेके हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ तक आपके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है। वो नीचे जो नंबर आ रहा है आप इस पर हमसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे कंप्लीट पेमेंट प्लान आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जो आपके बजट में आ रहा होगा वो ज़रूर हम प्रपोज़ल जो हैं आपसे शेयर करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसके डेवलपर के बारे में बताता चलूँ। रमास्को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इसकी डेवलपमेंट कर रही है। और अगर हम इसके डिज़ाइनर की बात करें तो इसका जो डिज़ाइनर है बहुत मशहूर कंपनी है नेस्पार्क। बिल्कुल नेस्पार्क जिन्होंने तकरीबन 3000 प्लस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं। जिसमें नेशनल लेवल पे बात की जाए तो लाहौर रिंग रोड का प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ कतर के अंदर उन्होंने अपनी जो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दी है। और एक बहुत नामवर कंपनी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताए हैं। इसी तरह बहरिया के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो भी इन्होंने बनाया है। पाक नेवी का जो कराची में कम्प्लेक्स है वो भी इन्होंने बनाया। बहुत नामवर कंपनी है जिन्होंने पीएम हाउस बनाया, रिंग रोड बनाया। जिस तरह मैंने आपको इनके कुछ हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स बताए। तो डिज़ाइनर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी डिज़ाइनर आप बताते हैं, या हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का भी आपको बताते हैं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्होंने डिज़ाइन किया है, ब्लू वर्ड इन्होंने डिज़ाइन किया। तो डिज़ाइनर का बहुत मेजर रोल होता है क्योंकि डेवलपर की हैसियत सिर्फ ये होती है जैसे एक ठेकेदार होता है, और ठेकेदार ने उसी चीज़ पर काम करना है जो प्लानिंग हुई होती है, जो फिजिबिलिटी स्टडी हुई होती है। बहुत सारे शोबे होते हैं जो कि एक अच्छे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। उसमें से एक बहुत जो मेजर रोल है वो डिज़ाइनिंग का है, क्योंकि जैसी डिज़ाइन होगा वैसा ही प्रोजेक्ट की शक्ल निकलेगी। तो इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइनर बहुत नॉन है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है रूडन इनक्लेव। मज़ीद आपको इस्लामाबाद में किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स चाहिए, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको पाकिस्तान में कहीं भी कंसल्टेंसी चाहिए रियल एस्टेट के हवाले से, हमारे दफातर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद तक मौजूद हैं। हम सब जगह हमारी टीम्स मौजूद हैं जो आपको रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है। मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त रियल एस्टेट के हवाले से हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।